हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन के बाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि हमारे देश में जो आईआईटी कॉलेजेस हैं उनको भी पछाड़ देती है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका जो पैकेज है वो 1 करोड़ रुपए साल से भी ज्यादा का गया हुआ है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि जहां पर 14,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, 50 अलग अलग देशों से आते हैं, 164 एकड़ का इसका कैंपस है और छठा बेस्ट इंस्टीट्यूट बताया गया है इंडिया टुडे की रैंकिंग के हिसाब से। दोस्तों, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बाद आपके लिए कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपको जरूर से जरूर अप्लाई करनी चाहिए, और हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी पहले आपको ये अप्लाई करनी चाहिए, ये बोलना एकदम सही रहेगा। सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग के दौरान आप जरूर से जरूर इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करें। चलिए बात करते हैं अबाउट डीटीयू। हम देखेंगे यहाँ पर इसके प्लेसमेंट क्या है, बहुत डिटेल में समझेंगे। कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देखेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या है वो समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अलग अलग होता है। ये मेरा वादा है कि YouTube पर जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट वीडियो और सबसे डिटेल्ड वीडियो ये होने वाला है। स्टार्ट करते हैं मैं इस वीडियो को और आपको बताता हूं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से भी अच्छी यूनिवर्सिटी आपके लिए कैसे साबित हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। तो 1941 में एस्टैब्लिश हुई थी दिल्ली पॉलिटेक्निक के हिसाब से, मतलब जिसका जो नाम था दिल्ली पॉलिटेक्निक था। फिर उसके बाद ये दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बनी। अब देखो यहाँ पर 1941 में दिल्ली पॉलिटेक्निक, फिर 1965 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसको घोषित किया गया। फिर उसके बाद 2009 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इसको बनाया गया, मतलब या फिर नाम इसका चेंज किया गया। अगर हम बात करें इसका जो न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर जो कैंपस है वो 164 एकड़ का है, जैसे मैंने आपको बताया। बावला रोड नियर रोहनी के अंदर इसका कैंपस है, सेक्टर 17 के अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं प्रोग्राम्स, तो अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, कॉमर्स, मतलब लगभग सभी स्टूडेंट का एक गढ़ मानी जा रही है यूनिवर्सिटी। 1952 में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएट किया गया, लेकिन 1962 तक सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये कार्यरत थी और वो उसी के अनुसार ये काम करती थी। इसके बाद 1963 में इसको एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया दिल्ली का, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अब ये चलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर 15 से भी ज्यादा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 30 से भी ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम ये प्रोवाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इसकी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो छठा बेस्ट इंस्टीट्यूट बताया गया है इंडिया टुडे की रैंकिंग के हिसाब से। अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ही दिया जाता है, वहां पर 48th बेस्ट यूनिवर्सिटी है, 66वीं ओवरऑल कैटेगरी के अंदर है। इसके अलावा 27वीं ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर है, 27वीं बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर आप बात करेंगे 14,000, जैसे मैंने बताया कि 14,000 के आसपास स्टूडेंट पढ़ते हैं, 50 अलग अलग देशों से जो कि आते हैं, तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी तवज्जो देती है, उनका भी एडमिशन एक्सेप्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्लेसमेंट, बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर में इसका प्लेसमेंट एज पर द रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। 350 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स आए, 2050 एग्जैक्ट बताऊं तो 2053 बच्चों को ऑफर दिए गए और 1900 से भी ज्यादा स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। कितना अच्छा सिलेक्शन रेशियो है। इसके बाद आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर बन रहे, चाहे मद्रास हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कानपुर हो, रुड़की हो, है ना, ये सभी कॉलेजेस के कंपैरिजन में आप दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का भाई पैकेज देखिए, 37.12 यहाँ पर काफी अच्छा पैकेज गया है। इसके अलावा सॉरी 30 परसेंटेज है, कंबाइंड परसेंटेज फॉर द प्लेसमेंट 37.12, तो भाई इतना अच्छा इसका परसेंटेज है। इसके अलावा आप देखिए एटलासियन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर एक बच्चे का 85.30 एलपीए का पैकेज गया। दिस वाज द हाईएस्ट पैकेज। लेकिन 2021 में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो था इंटरनेशनल पैकेज 1 करोड़ का था, और आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई इसका डोमेस्टिक पैकेज 1 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो वो इतना तगड़ा इसका पैकेज जाता है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर 2023 से 24 में 326 स्टूडेंट्स ऐसे जो कि प्लेस्ड हुए इसी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर की बात मैं बता रहा हूं। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफर देखिए ओवरऑल 2053, जैसे कि मैंने बताया, और एवरेज सीटीसी आप देखिए 15.45 एलपीए, बहुत ही तगड़ा इसका एवरेज सीटीसी है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करेंगे तो उसका एवरेज सीटीसी 15 एलपीए है, जो कि है
लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पर आपको एवरेज सीटीसी 15.45 एलपीए देखने के मिल रहा है और 85.30 एलपीए ये देखने के लिए मिल रहा है आपको हाईएस्ट पैकेज। इसके अलावा देखो ना, एप्पल के अंदर 64.23 एलपीए, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 52 एलपीए और बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर रिनाउंड कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। चाहे आप गूगल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, सैमसंग की बात करें, अमेजॉन की बात करें, एप्पल की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, उबेर की बात करें, एडोबी, वीजा, जोमेटो, है ना, पेटीएम, पीडब्ल्यूसी, इतनी सारी कंपनीज है जो कि काफी नामी गिरामी कंपनीज है, काफी बड़ी एमएनसीज है, यहाँ पर आती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कोर्सेज की बात करें, सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के बाद दो ऐसे मेजर कोर्सेज आप जहां पे जरूर कर सकते हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स बीबीए और बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा एज मिलता है इस यूनिवर्सिटी से आपको करने का। और बीबीए आप एचआर में कर सकते हैं, फाइनेंस में कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स में कर सकते हैं, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं। और इसका अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस 2 अदर डोमेन। 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में, 10% रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। इंग्लिश को थोड़ी प्राथमिकता यहाँ पर इन्होंने दी है, इंग्लिश होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो कोई भी एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन और 50% मार्क्स इन बोर्ड्स, 10% रिलैक्सेशन टू दी एससी एसटी कैटेगरी। आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप मेजर कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड, और इलेक्टिव्स की बात करें जो कि चॉइसेस वाले होते हैं, इलेक्टिव्स की बात करें तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो भाई बहुत शानदार तरीके से आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स खुद से अपना चुनाव करके भी यहाँ पर इलेक्टिव्स वाले जो सब्जेक्ट है उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं सॉरी, इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी फिजिक्स आप कर सकते हैं, आप इसका देख लीजिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा आप यहाँ पर कर सकते हैं इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक आप कर सकते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, फिजिक्स बीएससी प्लस एमएससी फिजिक्स, बीएससी प्लस एमएससी केमिस्ट्री, बीएससी प्लस एमएससी बायोटेक भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कोर्सेज यहाँ पर देखिए, बीएससी प्लस एमएससी इकोनॉमिक्स में भी आप कर सकते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एमएस इन जियोस्पैशियल साइंस में भी आप कर सकते हैं। इस यहाँ पर आपको जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ये सिखाया जाता है, जीपीएस के बारे में बताया जाता है, इस तरह की जानकारी आपको, रिमोट सेंसिंग के बारे में आपको बताया जाता है। तो एक अच्छा नीश कैटेगरी का कोर्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके एडमिशन प्रोसेस की, तो इसका एडमिशन प्रोसेस बीबीए के लिए थोड़ा अलग होगा, इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा अलग होगा, क्योंकि सभी के अलग अलग वेबसाइट है, क्योंकि ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट, जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी के वहां से किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर एक एग्जाम्पल बीबीए का, तो देखिए तो ये कुछ पहले बेसिक रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि आप पहले इंश्योर कर लें कि आप क्वालिफाई भी करते हैं बीबीए के लिए या नहीं। जैसे कि हम बात करें 10+2 एजुकेशन आपका होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो 10+2 एजुकेशन विद एटलीस्ट 100% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंश्योर कि यू हैव पास्ड इंग्लिश को प्राथमिकता देते हैं इन योर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। रजिस्टर करो सीयूटी यूजी एग्जाम को, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लो, एक बार देख लो कि डीटीयू के लिए क्या है, आप उसी हिसाब से डीटीयू को भी मेंशन करें, वहां से जो कोर्स करना चाहते हैं उसको मेंशन करें। सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए अपीयर हो, बहुत अच्छा स्कोर करो, फिर आपको डीटीयू बीबीए के लिए अप्लाई करना है। देखिए जैसे डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी है बीबीएयू की, अलग से एडमिशन कमेटी है जो कि इनका जो एडमिशन है उनका दारोमदार देखती है। इसी तरीके से कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम है सीएसएस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आर्ट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी सीएमएसी देखने के लिए मिल जाएगी बीबीए के लिए। और यहाँ पर cmacadmissions.com, यहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करिए, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कीजिए, फिर इसके बाद जैसे ही सीयूटी यूजी का 2025 का एप्लीकेशन नंबर है वो डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर अपना 1500 रुपए फीस पे करिए, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करिए, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10 या 12 का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और सीयूटी 2025 का स्कोर कार्ड। जहां तक मुझे पता है कि जैसे ही रिजल्ट आता है तभी इसका एडमिशन प्रोसेस रिलीज होता है, तो आप वहां पे स्कोर कार्ड डालिए और कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं तो वो डालिए। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और प्रिंट जरूर कर लें, ये खुद से सजेस्ट करते हैं इस बात को। और अब क्या होता है कि cmacadmissions.com जो इसकी इसकी जो कमेटी है, ये वाली जो कमेटी है, जो एडमिशन कमेटी है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी, इसी की वेबसाइट पर जाकर आपको बार बार देखना होता है कि मेरिट लिस्ट आई है या नहीं। तो जैसे बीबीएयू की 2 वेबसाइट है,
जहां पर एक तो समर्थ होती है और एक ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो ऑफिस समर्थ में तो आपको एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना होता है, तो और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर मेरिट लिस्ट आती है। तो इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहीं पर आपको मेरिट लिस्ट दिखाई देगी, देखिए उसके अंदर आपका नंबर आया है या नहीं। नंबर आ जाता है तो फिर भैया सीट एक्सेप्ट करिए, है ना, और काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बनिए। ये लिखा अटेंड द काउंसलिंग राउंड एज पर द शेड्यूल ड्यूरिंग द काउंसलर सीट्स विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द मेरिट। आपकी मेरिट के हिसाब से सीट आपको अलॉट की जाएगी। आपका नंबर आ गया, आपको सीट मिल गई है, तो फिर आपको 1 लाख रुपए फी यहाँ पर पे करनी है बीबीए के लिए। ऐसी बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अलग है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड देयर फोटोकॉपीज। तो आपको जाना है भाई वहां पर इसी कमेटी पर और जाकर अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस करवा लो फिजिकली। ये मेक श्योर करना कि सारे वैलिड हो, अप टू डेट हो, जो भी इन्होंने मांगा है जिस डेट का भी जिस फॉर्मेट का भी वो होना चाहिए। फिर फाइनल एडमिशन होता है। यहां तक तो आपका प्रोविजनल एडमिशन चल रहा है, फिर अब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाता है जब फिजिकल डॉक्यूमेंट का। एक तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया इनका, और फिर उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन जब हो जाता है डॉक्यूमेंट का, तो फिर आपका इंश्योर कर लिया जाता है कि पक्का एडमिशन हो गया भाई। ठीक है, तो कीप एन आई ऑन द ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉर द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप देख लीजिए कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट पर कि कब से आपकी क्लास शेड्यूल होना शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा देखो, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यूएसएमई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सीएमएसी। ठीक है, सॉरी, हाँ, सीएमएसी। और इसको बोलते हैं यूएसएमई। यूएसएमई का मतलब है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स आता है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। ठीक है, मैनेजमेंट वहां पर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स चाहिए। और बस ये एक डिफरेंस है कि आपको यूएसएमई की वेबसाइट पर जाकर वहां पर रजिस्टर करना है, इन केस इफ यू वांट टू डू बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स आफ्टर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। बहुत ही तगड़ी यूनिवर्सिटी, मैं कह रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को भी कई जगह पछाड़ सकती है, इन केस अगर आपको एक मौका मिल जाए जहां पर एडमिशन लेने का। ये जरूर मेक श्योर कीजिएगा कि इस बार जब आता है एडमिशन बुलेटिन, उसके अंदर इंटरव्यू प्रोसेस होता है या नहीं होता, क्योंकि एक छोटा सा इंटरव्यू राउंड भी अलाइन कर देते हैं, जस्ट लाइक चितकारा यूनिवर्सिटी रजपुरा पंजाब। ठीक है, आई होप की वीडियो समझ में आ गया होगा। इन केस इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी 2025 एग्जामिनेशन, यू कैन एक्सप्लोर फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज जो कि सुपर गाइड की टीम ने बनाए हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट मिल जाएगा। चाहे आप ऑनलाइन मॉक की बात करें, चाहे वीडियो क्लासेस की बात करें, चाहे मॉक डाउनलोड करने की बात करें, पीडीएफ नोट की बात करें, 800+ क्वेश्चन का कलेक्शन हो करंट अफेयर्स का, और मैगजीन करंट अफेयर की डिटेल में करंट अफेयर सब कुछ आप यहां से देख सकते हैं। तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन विल बी जस्ट 1 क्लिक अवे। तो बेटा ये सारी चीजें आपके लिए ही बनाई गई हैं। विश यू अ वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा यू गाइस कैन कॉल एट 6363286363 in case if you guys want to prepare for the CUT examination and want to have a value for money batch. Thank you guys.